हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने न्यू लक्ष्य एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज है आपका सीजीएल का प्रैक्टिस सेट सेकंड। ठीक है, दूसरा प्रैक्टिस सेट है और मैं बता रहा हूं किस तरीके से आपको पेपर में बैठ के ये प्रैक्टिस सेट अगर आपके में आता, मतलब जो 2023 में हुआ है वो वाला प्रैक्टिस सेट है ये आपके एग्जाम में, तो आप किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करते, कैसे करते, वो सारी चीजें बताऊंगा मैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। जोन से मैं कैलकुलेटिव थोड़ा कैलकुलेटिव भी देखेंगे कैसे होगा। कुछ होता है जो बस ऑप्शन देख के टिक कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये इस बार 2024 में पक्का रिपीट करेंगे। ठीक है, ये 38 सेट अगर आपने इसके ऊपर कमांड बना ली ना, तो रकम बदल सकती है, स्टेटमेंट ऐसी मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह ध्यान देना है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलते हैं अपने। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और आप एक बार देख लो, ये पहला क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कर लो एक बार। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपने देख लिया क्वेश्चन, पढ़ लिया होगा और कुछ बच्चों ने सोल्व भी कर दिया होगा। चलो दोस्तों, अब इसमें देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ना है, सबसे पहले आपको पता चल गया भाई ये कैसा क्वेश्चन है। देखो, ये 75 किलोमीटर के एक वर्ताकार, मतलब कि सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर। ठीक है, ऐसे करके 75 किलोमीटर का ट्रैक सा बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला इसने, देखो साइकिल और दो बंदे हैं, एक 30 किलोमीटर की और एक 25 किलोमीटर की घंटे की गति है, साइकिल चला रहे हैं, बिल्कुल साइकिल चला रहे हैं। और वो क्या है, एक ही दिशा में चला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो एक ही दिशा में चला रहे हैं। अब एक चीज में ना आप नोट रखना, क्या नोट रखना दोस्तों, इसमें आप एक चीज नोट रखना, जब भी आपकी डायरेक्शन किसी से अगर एक जैसी हो, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपकी स्पीड माइनस हो जाएगी। आपकी और उसकी स्पीड, जैसे मान लो अगर एक जा रहा है 50 से, एक जा रहा है 30 से, तो स्पीड माइनस हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। ठीक है, ये कंसेप्ट में समझना था। और क्या था, अगर आपकी स्पीड अगर अपोजिट अपोजिट है तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। तो इसमें बस यही करना था भाई। इसमें क्या है, दूरी दे रखे आपको 75 की। ठीक है, एक स्पीड जा रहा है 30 पे, एक जा रहा है 25 पे, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला तो वह बिंदु पे कब मिलेंगे, जहां तक उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी वो कब मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपल लग रहा है। डिस्टेंस कितनी है, 75, और रिलेटिव स्पीड कितनी है, 30 इसकी, 25 इसकी। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 का। तो 5 से इसको भाग कर दो बस। 5 5 6 7 5, तो कितना आ गया, 15। 15 कौन सा है, बिल्कुल राइट आंसर है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। आती है बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इसी स्पीड से करेंगे दोस्तों क्वेश्चन। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, एक बार मैं आगे चढ़ता हूं तो एक बार आप देख लो किस तरीके से कर सकते हो आप इसको। ठीक है, फिर हम करते हैं, हम किस तरीके से करेंगे इसको। चलिए दोस्तों, क्या बोला इसने, P जो है वो P Q से 2 गुना अधिक कुशल है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, P Q से 40 दिन कम समय लेता है। ठीक है, वह एक साथ मिलकर इस काम को करे तो उनके मतलब कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। निकटतम बताना, बिल्कुल क्या बताना, निकटतम। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सिंपल, आपके पास दो बंदे कौन, P और Q। ठीक है, यहाँ पर इनका कुछ दिनों में करते होंगे, हमको एफिशिएंसी दे रखी कितनी, कि P जो है वो Q से दुगना में करता है। ठीक है, तो Q अगर 1 करता होगा तो सिंपल सी बात है P 2 करता होगा। और इसने क्या बोला, P जो है Q से 40 दिन अधिक लेता है। मान लो Q अगर 80 है तो 40 दिन इसने कम लिया, सॉरी कम लेता है, तो P की कितना होगा, 40। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 80। और देखो एफिशिएंसी बिल्कुल सही बैठ गई, 2 और 1। इसने बोला टोटल काम जो ये आपका 80 काम है, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो बस 80 काम है, दोनों से करवा दो, 3 से पॉइंट में आंसर आएगा। तो उसने बोला निकटतम बताना आपको, तो निकटतम बता दो। 3 3 2 6 और 2 आ गया, तो ये कितना आ गया, मतलब 26 के आसपास, लगभग 26 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। तो 26 पॉइंट कुछ कुछ करके जाएगा। तो आप 26 पे टिक नहीं लगाओगे, आप टिक लगाओगे किस पे, 27 पे। तो इस क्वेश्चन के सीरियल के ऐसे क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सोल्व करना था, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल। एक बार पॉज करके वीडियो, एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखो आप। ठीक है, फिर मैं करवाता हूं आपको। ठीक है, आपने पॉज करके वीडियो क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, एक चुनाव था, बिल्कुल था। ठीक है भाई, उसमें क्या पता 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया। ठीक है, सिंपल सी बात है, 100% से उसमें 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया। और क्या बोला इसने, 500 मत अवैध थे, मतलब कि इनवैलिड थे 500 वोट, आपके वोट। ठीक है, उसमें बोला 2 उम्मीदवार थे, ए और बी। ठीक है, और क्या बोला, ए ने बी को 200 मतों से हार दे दी, मतलब ठीक है, सिंपल सी बात है। और यदि मतों की सूची में 43% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में वोट डाला। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या क्या थी। चलो अब करते क्या, आपको क्या क्या समझ में आया, जल्दी जल्दी करेंगे। बिल्कुल आपको समझ में आया कि भैया हमारे पास 100% वोट थे, 2% लोगों ने नहीं दिया, तो हमारे पास कितने बच गए, 98%। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसमें से भी क्या बोला कि 500 जो वोट थे वो इनवैलिड हो गए, तो बस 500 98 में से 500 वोट और कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक मुझे बात समझ में आ गई। उसने बोला
कि ए और बी के चुनाव लड़े और ए ने बी को 200 मतों से हार दे दी, ठीक है। ए को कितने, जो जीता उसको कितने परसेंट वोट मिले, 43। तो मैं ये चीज कह सकता हूं कि एक बंदे को मिले होंगे 43% पूरे, है ना, 43%, और दूसरे बंदे को क्या मिला होगा 43%। जिस बंदे को मिला ना उसका 200 कम वोट मिले दूसरे बंदे को, कह सकता हूं। और इनका जो जोड़ है वो टोटल इन वोटों के बराबर है, किसके, 98% वोट माइनस 500, ठीक है। ये बात समझ में आती होगी आपको। चलिए बस इसको सोल्व कर लो आप, ठीक है। ये 100 है ना, 100 को बस सारे गायब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से गायब कर सकते हो आप। तो 43 कितना हो गया आपका 86 माइनस 200 बराबर किसके, 98% मान सकते हो आप, गायब मत करो, परसेंट लगा लो यहाँ पर, किसके, माइनस 500 के, ठीक है। अब एक एक तरफ ले जाओ, 86 को उधर ले जाओ, कितना बच गया ये 12 बराबर, और इसको माइनस के उधर जाके भेज दो, प्लस माइनस माइनस कितना बच गया ये 300, ठीक है। तो कितना आ गया 12 और 300। तो बस अब इसको सोल्व कर दो आप, इस तरफ कर देता हूं, कैसे करोगे इसको, बस 12% है, 300, ठीक है। बस इसको सोल्व करना है आपको, कितना आ जाएगा लगभग देख लो, 2 6 जा, ये कितने पे कट गया 5 पे, और कितने पे कट जाएगा ये 50 पे कट गया, ये कितने पे कट गया 6 5 जा 30, ठीक है। अब इसको इधर भेजो, टोटल वोट कितने आ गए आपके पास 2500 वोट आ गए। 2500 वोट आने, किसी ने बोला कुल वोटों की संख्या, तो भाई कुल वोट आपके 100 थे, लेकिन 2% क्या हो गए थे, जिन व्यक्तियों ने बंदों ने वोट दिया, तो 98% बंदों ने वोट दिया, तो बस इसका आप निकाल दो 2500 का, 2500 में 98% निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बस इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन करना था। 25 क्वेश्चन में ऐसे है ना सीजीएल के, ये मान लो 4 से 5 क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, जैसे ये वाला था हल्का सा कैलकुलेट, और इस तरीके से सोल्व कर सकते हो आप, ठीक है। एक बार और समझ लो, देखो मैं अगर इसको और फास्ट करता तो, अगर मैं इसे और फास्ट करता तो कैसे करता, मैं सिंपल देख रहा 2% वोट, अब एक बार ये वाला देख लेना बस आप, अगर मैं फास्ट करता कैसे करता, 2% वोट बंदों ने वोट नहीं दिया, तो मैं सीधा मान लेता 98% ने दिया, और 500 वोट क्या था, इनवैलिड था, सिंपल लिख देता, एक इक्वेशन मेरी ये बन गई, खत्म। उसके बाद बोला कि ए ने बी से 200 वोट से ज्यादा जीता है, तो सिंपल सी बात है, एक को मिला 43, तो 43, और मैं क्या करता, इसको ट्रिक सी होती है, 43 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, कितना हो गया 86, 86 माइनस किसके 200 कम वोट है, बराबर किसके 98% और 500। अब 98 को इधर ले जाओ, वही बात आ जाएगी 12 और 300, बस लो, इतने से में भी कर दिया मैंने क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलो अब आके आगे सोल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो दोस्तों, मैं ना ट्रिगो क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपके, है ना, आज कितनी तारीख हो गई आपके, ना 15 तारीख से, 15 से लेके 25 तक, इसमें आपको मैं पूरा जो सीजल में ट्रिगो आती है ना, पूरी की पूरी करवाने वाला हूँ, ठीक है, पूरी की पूरी। तो उसके बाद हम अपने ट्रिगो के स्पेशल क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। वैसे इसको आप सोल्व कर सकते हो, ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, इनको माइनस कर देंगे 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी ट्रिक बता दूंगा आपको, आप आराम से कर सकते हो। ट्रिगो क्वेश्चन हम सीजीएल के इसमें नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे, ज्योमेट्री मेंसुरेशन सब कुछ। आइए दोस्तों अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसने क्या बोला है, पाई चार्ट वाले 4 क्वेश्चन लिख के रख लो, 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इसके ऊपर आराम से, कुछ नहीं पूछता, बहुत सिंपल, परसेंटेज या एवरेज, यही 4-5 टॉपिक चलते हैं इसमें आपको। देखो इसमें क्या बोला है, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज डी इज 2020 वाज कितनी है 10,500, तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए इन 2020 में, अगर आपकी टोटल परसेंटेज कितनी 100%, तो आपको बताना है कि ए की कितनी थी। तो बस सिंपल है यार, बिल्कुल आराम से निकाल दोगे आप। कैसे निकालोगे, डी की कितनी दे रखी है 10,500, आपकी कितनी है डी की, ये वाला हल्का सा 8%, तो बस सिंपल सी बात है 10,500 8 से डिवाइड करना। अब किसकी पूछ रखी है, ए की, ए कितना आपका 12, तो बस इसको सोल्व कर दो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी, ये 3 पे कट गया, इसको और काट लो, 2 5 जा 2 2 जा 4 5 0, इसके मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें टिक कर देना, 0 15 6 7, देखिए कितना आ गया 15 750, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। चले आगे की तरफ, ठीक है, चलते हैं। अब देखो जो मैं कह रहा था ना, जिस क्वेश्चन में आपको बहुत टाइम लगता है पेपर में, जो वो जानबूझ के डालते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है अलजेब्रा का, इसमें आपको x की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू पुट करनी है, और इसको सोल्व करना है, या फॉर्मूले से भी कर सकते हो, जो आपका a + b का क्यूब वाला फॉर्मूला लगता है उससे भी कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है,
आप ये घर पे करके देखना, सिर्फ आपसे वैल्यू पुट करके तो सोल्व करना है। नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सोल्व करके बता दूंगा, आप कमेंट में बताना। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, अब ये वाला क्वेश्चन है सबसे हल्का क्वेश्चन, सिर्फ मुश्किल से ना मैं बता रहा हूँ ना, 25 में से ना 4 से 5 क्वेश्चन देगा जिसमें आपको टाइम लगेगा। आपको फिर पुनः पहचानना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में मेरा टाइम लगने वाला है। ठीक है, या तो आपको बिल्कुल श्योरिटी होनी चाहिए कि भाई मैं अगर इसमें टाइम लगा रहा हूँ तो मैं इसको सोल्व कर दूंगा, और आपको लगे कि भाई इसमें टाइम लगेगा और मुझे सोल्व नहीं हो पाएगा, तो उसको बिल्कुल छोड़ के आगे बढ़ जाना। आप उससे कहीं ज्यादा क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसको देखो क्या बोला इसमें। बोल रहा है एक्स वाई किसी काम को 9 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक्स का काम करना शुरू करता है और वह बारी बारी से एक एक दिन पे काम करते हैं, वो सन टाइप है, टाइम एंड वर्क का है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो सिंपल सा क्या करना है आपको, सिंपल ले लो, एक है आपके पास एक्स, एक है आपके पास वाई। ए एक्स करता है 9 दिन में, ये करता है 36 दिन में, इनका एलसीएम कितना आ गया 36, इसकी एफिशिएंसी आ गई 4, इसकी आ गई 1, खत्म। इसने बोला बारी बारी ये शुरू करते हैं, लेकिन पहले काम शुरू किया एक्स ने, तो पहले आया एक्स, इसने एक दिन काम किया, कितना कर दिया होगा 4। अगले दिन आया वाई, उसने एक दिन लिया होगा पर एक काम कर दिया होगा, तो मेरा मैं देख सकता हूँ 2 दिन में मेरा कितना काम हो गया, 5 काम हो गया। ठीक है, तो हमको काम कितना करना था 36, तो मैं इसके करीब मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 7 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 35 काम, इधर भी 7 से कर दिया, कितना आ गया 14। ठीक है 14, अब मेरा कितना काम बच गया, एक काम बच गया, 14 दिन लग चुके, तो मैं ऐसे लिखूंगा 14 दिन लग चुके, एक काम मुझे बच गया है, और अब किसकी बारी है एक्स की, तो 4 यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल राइट, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चले आगे की तरफ चलते हैं भाई, इसी स्पीड से करना है आपको पेपर में। अब देखो ऐसा क्वेश्चन, कसम से बोल रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन है ना, अगर 100 बच्चों ने पेपर दिया ना, 30% बच्चे इसको अटेम्प्ट करेंगे और अलग तरीके से करेंगे, नहीं तो छोड़ के चले जाएंगे। अगर ये सिर्फ है ना, ये क्वेश्चन ये बोलता ना, एक दुकानदार 1 किलो वजन की जगह 940 ग्राम बट्टे का यूज करता है और वह इसमें 4% के लाभ पर बेचता, तो उससे वास्तविक लाभ क्या होता। अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर 4% नहीं देता ना, तो इसको कोई भी सोल्व कर देता, सिंपल मानता कि भाई 1000 ग्राम होते हैं 1 किलो में और 900 का वो बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है आराम से निकाल देता। लेकिन इसमें क्या पंगा कर दिया, इसमें इसने दे दिया कि 4% पे अगर वो बेचता तो और कितना लाभ होता। तो इसको देखो क्या करना है, आप ना हमेशा ना क्या करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए और रट लो इस क्वेश्चन को, इस बार के सीजन में दिखेगा ये वाला, इसको हमेशा ना सीपी मान लेना आप, 940 की सीपी, और 4 कितने परसेंट बेच रहा है 4%। आप मान लो कि आपके पास 1000 ग्राम है, उसका 4% कितना हो जाएगा 10, 1% हो जाएगा आपका 10, 4% कितना हो जाएगा 40, तो आपके पास चीज कितने की हो गई, आप कितने बेचना चाह रहे हो उसको 1040 में, ये होगी आपकी एसपी। बस अब देख लो इतने की सीपी तो इतने बेच रहे हो, कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपको 100 का, कहां से 940 से, और गुना में 100। बस इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, इसका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन 3 आएगा इसका। ठीक है, बस इसको सोल्व करना है आपको, पॉइंट में आंसर आ जाएगा आराम से, सिंपल तरीका, आराम से कर सकते हो। देख लो इतने स्टेप में खत्म हो गया। चले आगे चलते हैं भाई, चलो अब ये आपका ज्योमेट्री क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके सोल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, एक ट्रायंगल आपके पास एबीसी, और ए जो है आपका क्या है दोस्तों, ए जो है आपका वो आपका 90 डिग्री है। ठीक है, एक ट्रायंगल है एबीसी और बीसी पे एक पॉइंट है, मिड पॉइंट है डी। ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से सोल्व करते हो, आपने एक ट्रायंगल बना दीजिए खींच के, राइट एंगल ट्रायंगल, ए हो गया आपका ये, बी हो गया आपका ये, सी हो गया ये। इसने बोला इस पे जो है बीसी पे एक पॉइंट है आपका, बीसी पे क्या है, एक पॉइंट है जिसको है डी। ठीक है, उस पे ये है। ठीक है, तो आपको बोल रहा है एडी, ये पूछ रहा है ये कितनी होगी। तो हमेशा ये चीज याद रखना, जो जब भी ये जो होती है जब ये पूछी जाए तो बीसी की आती होती है। मान लो अगर ये 10 होता ना, तो ये कितना होता 5, बस इस तरीके। तो इसका ऑप्शन कौन सा होता, ऑप्शन सी की जो एडी है वो क्या होती है, बीसी की हाफ होती है। ठीक है, अगर ये चीज आपको प्रॉपर्टी पता दी तो आप एक सेकंड में इसका टिक कर देते हो। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। चले आगे, बस और उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना था, आगे चलो। अब ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन देख लो आप क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 32 प्रति लीटर मूल्य वाले दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्र, जो भी मिश्र आप बनाना चाहते हो, वो 28 रुपए प्रति लीटर हो जाए। ठीक है, सिंपल सी बात है, कैसे बनाओगे देखो क्या है, आपको पता चल गया, एक आपके पास वाटर, एक आपके पास मिल्क। ठीक है, वाटर की वैल्यू नहीं पता, 0 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, और आपके पास दूध कितना है 32,
ठीक है, और कितने रुपए प्रति लीटर बनाना चाहते हो मिक्स करके आप 28। बस सिंपल सा है। इसमें इसको माइनस कर दो, कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 28। इसमें इसको डिफरेंस देख लो, कितना आ गया, ये 4। इनको काट लो, किस अनुपात में आ जाएगा, 1:7। तो आपको किस अनुपात में बनाना पड़ेगा, 1:7 में। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। समझ में आती है बात? चले आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब उन 25 में से एक ही ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको टाइम लगने वाला है, अगर आप इसको छेड़ोगे तो। ठीक है, अगर दम कम रखते हो कि हाँ मेरे पास बहुत टाइम है, तो इस क्वेश्चन को लेना, वरना बेशक तो छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन करना क्या होता है। देखो इसने क्या बोला है, 5 महिला और 9 लड़कियां 9 दिन में कुल 18,720 कमाती है, जबकि 9 महिला और 16 लड़कियां 14 दिन में 5280 रुपए कमाती है, 52,080 रुपए। ठीक है, तो 12 महिला 7 लड़कियां 13 दिन में कितने रुपए कमाएंगी। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपकी क्वेश्चन बनती जाएगी, और इससे और कोई तरीका है भी नहीं करने का। देखो क्या करना है, आपको सिंपल लिखना 5 वुमेन प्लस 9 गर्ल्स। ठीक है, 9 दिन में कितने रुपए कमाती है, 18,772। सोल्व कर लो, यहां से काट लो, हाँ 9 दूनी 18, 080 इतना आ गया। ठीक है, पहली क्वेश्चन बना दी है वाली। अगली लाइन में क्या बोला है, बोल रहा है 9 फीमेल 9 वुमेन प्लस 16 गर्ल्स 14 दिनों में 52,080 रुपए कमाती है। ठीक है, यहां से जो काटापीटी मचाओ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको दोनों इक्वेशन को बराबर रख लेते हो, या वुमेन वुमेन को सेम कर लेना, या फिर गर्ल्स और गर्ल्स को सेम कर लेना। वहां से आपकी एक वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, उस वैल्यू से निकाल के आप इन दोनों की किसी वैल्यू निकल सकती है, उसमें रख के फिर इसको पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर काटापीटी मचानी पड़ेगी, आपका आंसर आ जाएगा। ये सिर्फ कैलकुलेटिव करके देखना, 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं। ठीक है, करके देखना, हो जाए ठीक है, नहीं तो कमेंट में जरूर बताना, मैं अगली वीडियो में पक्का करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। जो ये वाली शिफ्ट का क्वेश्चन लिया है ना, उसका सबसे तगड़ा क्वेश्चन है ये वाला। सिर्फ 10% लोगों ने इसको सोल्व किया, और हम देखना कितने आसान तरीके से सोल्व करेंगे। दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, पर आराम से सोल्व करेंगे इसको। चलिए दोस्तों एक बार देख लीजिए आप। देखो इसने क्या बोला है। ठीक है, एक स्टोर वाला है। ठीक है, स्टोर वाला एक, ठीक है, वो 2 डिस्काउंट देता है। कितने का, एक 20 का, एक 25 का। ठीक है, 10 स्टोर वाले रिवॉर्ड पॉइंट, वो रिवॉर्ड पॉइंट भी देता है। ठीक है, एक कस्टमर को। ठीक है, जब वो जैसे शॉपिंग करके जाते थे ना, तो वो रिवॉर्ड पॉइंट बन देते हैं उनके। तो एक रिवॉर्ड पॉइंट कितने का है, 0.10 का। ठीक है, एक रिवॉर्ड पॉइंट। और उसने क्या बोला, उसने बोला वो उस पर बेचता है, और क्या बोलता है, कस्टमर डिसाइड करता है उसका मार्केट प्राइस कितना था, 72,000 रुपए। कितना प्राइस था उसका, 72,000 रुपए। ठीक है, और उस कस्टमर के रिवॉर्ड पॉइंट कितने थे, 2850। तो आपको आपको बताना है उसने कितने में बेची। ठीक है, इसने आपको क्या क्या गिवन है, एक चीज वो देख लो जल्दी जल्दी। इसने बोला 2 डिस्काउंट गिवन है, खत्म बात, ये चीज समझ में आ गई। उसने बोला एक जो रिवॉर्ड पॉइंट है ना, वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, मार्क प्राइस कितना है, 72,000, खत्म। और उसके बाद टोटल रिवॉर्ड पॉइंट कितने हैं, 2850। तो आपको बताना सेलिंग प्राइस क्या होगा। सिंपल सी बात है। चलो दोस्तों करते हैं इसको। कैसे करोगे आप इसको, सबसे पहले आपको पता चल गया मार्केट प्राइस कितना आपका, 72,000। ठीक है, उसके बाद 20% का डिस्काउंट, 25% का डिस्काउंट, तो इसका सेलिंग प्राइस निकाल लो जल्दी से, डिस्काउंट लगाओ इसमें। ठीक है, 75। सोल्व करो इसको, 0 0 कट गई, एक 0 से 0 कट गई, एक 0 से 0 कट गई, तो इसका आपके पास आ जाएगा दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 43,200। ठीक है, पक्का। ठीक है, ये आ गई आपके पास। उसने उसके बाद क्या बोला, उसके बाद रिवॉर्ड पॉइंट कितने थे, अगर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं होती तो वो इतने में बेचता उसको, लेकिन उसके बाद रिवॉर्ड पॉइंट कितने थे, 285। तो एक रिवॉर्ड पॉइंट मेरा कितना था, 0.110 के। तो 2,850 रिवॉर्ड पॉइंट कितने के हो जाएंगे, 285 के। तो बस 285 इसमें से माइनस कर दो, 10 में से 5 गए, 5 1 9 2 4, तो 42,915। 42,915 कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को करना था दोस्तों। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, एक कभी पूछ भी सकता है, आराम से इसको लिख लेना आप आराम से। ठीक है, किस तरीके से सोल्व किया। अगला क्वेश्चन देखो, अलजेब्रा का एस टाइप का क्वेश्चन पक्का दिखेगा आपको। इसके 2-3 फॉर्मूले हैं, इसी टाइप के, इसी के टाइप के 2-3 फॉर्मूले आपको किस तरीके से करने हैं। 2-3 ट्रिक बताऊंगा। पहले तो हमारी 10-15 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में आपके ट्रिक को खत्म करवाऊंगा। उसके बाद हम चलेंगे अलजेब्रा पे, फिर चलेंगे ज्योमेट्री पे, फिर चलेंगे मेंसुरेशन पे। सीजीएल आने तक ये मान लो जुलाई और मिड अगस्त तक आपका पूरा का पूरा एडवांस में निपट जाएगा सीजीएल का, क्योंकि अर्थमेटिक सब कर लेते हैं।
चलो अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो दोस्तों, जब कभी भी ऐसे दे रखा हो आपको और वो इज इक्वल टू दे रखा है जीरो के, तो हमेशा इसका आंसर पता क्या आता है, 3ABC। हमेशा हमेशा कभी भी अगर आपको दिख जाए ना इज इक्वल टू ऐसी फॉर्म में अगर जीरो डाल रखा तो उसका आंसर हमेशा 3ABC आंसर आता है। ठीक है, चाहे कभी कोई ऐसा क्वेश्चन देख लेना आप। ठीक है, चलो आगे की ओर। अब ये ट्रिगो का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ट्रिगो की क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, हम पहले वो पूरी सीरीज निपटाएंगे फिर अच्छी तरह, क्योंकि इसमें कोई थ्योरम लगती है, थीटा की वैल्यू लगती है, तो उस तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा। तो आधों को समझ में आ सकता है। मैं चाहता हूँ जो भी नए बच्चे जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उनको अच्छी तरह मिले, और मैं चाहता हूँ इसमें पूरा एक बार आप मुश्किल 10 दिन लगेंगे, आपको ट्रिगो अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आप सिर्फ मैं ऐसे सेट लेके आऊंगा जिसमें आपको सिर्फ ट्रिगो ट्रिगो क्वेश्चन होंगे सीजीएल में। ठीक है, चलो चलो दोस्तों, अब आ गया अगला क्वेश्चन पाई चार्ट का। अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया हुआ है, बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ एंगल ऑफ पाई चार्ट। इसमें से आपको डिफरेंस किस किस का निकालना है, बाइंडिंग और प्रिंटिंग का बस। लेकिन किसमें निकालना है, किसमें बोल रखा है, एंगल में। तो चलो निकाल देते हैं। अब एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, जब भी आपके ऑप्शन अगर एंगल में आ जाए ना तो आपको किस तरीके से निकालना है, और यहाँ पर परसेंटेज हो, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिख के चलना। एक क्वेश्चन आपको दिखेगा पाई चार्ट में ऐसा। चलो दोस्तों, तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो इसने बोला बाइंडिंग का क्या है, बाइंडिंग है आपका ये वाला 30%। और क्या बोला इसने, प्रिंटिंग क्या है आपका 25%। ठीक है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन था इनका कितना आ गया, 5%। लेकिन उन्होंने बोला भाई मेरे को डिग्री में बता दो आंसर क्या होगा, डिग्री में दे रखा। तो आपको क्या करना है, सिंपल आप रख लो यहाँ पर 100 और 5, आपको ऐसे अपोजिट रखना और बराबर रख देना। डिग्री कितने की होती है, 360 की। हमेशा ये चीज ध्यान रखना, कैसे याद रखो, कभी 5 ऊपर कर दो कभी नहीं, ये देख लेना, बड़ा यहाँ पर है बड़ा यहीं पर रखना, इस तरीके से रख लो। ठीक है, इसको काट लो, 0 0 कट गई, ये 2 पे कट गया, ये कितने पे गया, 18 पे, तो 18 डिग्री इसका आंसर एक झटके में। ठीक है, इसमें बच्चे ये वाले कंफ्यूज हो जाते हैं, 5/100 करके इसको फिर डिग्री में लेके जाते हैं, तो यहाँ पर कभी कभार कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, बस आप याद रखना कि ऊपर बड़ा रख लो तो ऊपर बड़ा ही आएगा 100, इस तरीके से ट्रिक याद रख लो। तो 100/5 और 360, सॉरी बराबर का निशान, बस को सोल्व कर लो, 18 आ जाएगा। चले आगे की ओर, बस खत्म ही होने वाले हैं आपके, थोड़े बहुत बचे। अब ये आ गया आपका मेंसुरेशन का। चलो अब इसको क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है आपका, बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब कितना आपके पास 24। ठीक है, तो आपको बताना है वॉल्यूम। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया ना, 25 में से है ना 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे देगा जिसमें आपको टाइम लगेगा, नहीं तो बाकी सब ऐसे देगा, क्योंकि एग्जामिनर भी चाहता है कि भाई आपके पास सिर्फ 60 मिनट है और 100 क्वेश्चन निपटा है ना, जिसमें 25 मैथ का 25 रीजनिंग का, तो 25 अगर आप इसमें से आधा घंटा इसमें से लगाने लग गए, एग्जामिनर को भी पता है कि भाई सोल्व भी करवाना है मुझे, तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे डालता है जिसमें बच्चे फंसते हैं। ठीक है, लेकिन जो समझ जाता है भाई मेरा टाइम लगने वाला है तो वो आगे बढ़ जाता है, उससे ज्यादा क्वेश्चन वो और कैसे कर लेता है। अब देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है। अब आपको क्यूब के ना 2-3 फॉर्मूला बताता हूँ। अगर सरफेस एरिया का क्या होता है, कट सरफेस एरिया क्यूब का 4a², और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a², और वॉल्यूम क्या होती है ए की क्यूब। ठीक है, तो इसने आपको क्या दे रखा है, इसने आपको दे रखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ 24। तो टोटल सरफेस एरिया आपका क्या होता है a² बराबर किसके 24 के, काट लो कितना आ गया 4, ए यहाँ स्क्वायर है उधर रूट लगा दो, कितना आ जाएगा 2 बस। तो इसने पूछा वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होता है a की पावर क्यूब, तो 2 की पावर क्यूब कितना होता है 8 के बराबर। तो कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन फर्स्ट पे टिक करके आ दो। आती है बात समझ में, चले चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन आने वाला है, इसको सोल्व करते हैं जल्दी जल्दी, किस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। चलो सोल्व करके मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको हल्का सा, 5 4 द 20, एक आ गया 24/5। ठीक है, डिवाइड का साइन है, डिवाइड रख दो, 3/5 ऑफ है, पहले ऑफ वाली मल्टीप्लाई सोल्व होने वाली है, 5 प्लस 4/5 इंटू में 3/10 माइनस 1/5। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। सबसे पहले इसको ऑफ को सोल्व कर लो, तो मैं ऑफ को सोल्व कर लेता हूँ। 24 एक एक स्टेप करके चलना है, घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। सीधा करो, मल्टीप्लाई कर दो 15, या तो 5 से 5 कट गया सीधा, कितना आ गया 3 आ गया, 3 प्लस 4/5 इंटू में 3 10 माइनस, बस। अब इसको और सोल्व करो। ठीक है, कैसे करोगे, इसको फोन में ले जाओ। ठीक है, तो इसके कट जाएगा, ये कितने पे कट गया 8 पे, 8/5 प्लस इसकी और सोल्व कर लो, जैसे काट लो यहीं पर 2 और ये हो गया 5, ये हो गया 6/25
-1/5 ये आ गया। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन एक ये हो सकता है, मेरा ये हो सकता है, ये दोनों तो कट गए क्योंकि मुझे पता चल गया फ्रैक्शन में आने वाला आंसर, तो ये दोनों तो कट गया। अब ये दोनों थोड़ा और सोल्व कर लो बस। एलसीएम कितना आ गया इसका 25, 25 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ गया 40 प्लस का 6 और ये कितना आ गया -25। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, इसका मतलब है कि ये फ्रैक्शन में आने वाला, तो इसका ऑप्शन कौन सा आने वाला है, थर्ड। पूरा सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है आपको। ठीक है, ऑप्शन क्या आने वाला है, थर्ड आने वाला है, क्योंकि इतना तो कटने वाला है नहीं, तो इसको टिक करके आ जाओगे आप आराम से। चलो अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन किस चीज का, ज्योमेट्री का। मस्त तरीके से करेंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किस तरीके की होती है सारी बताऊंगा अभी। ठीक है, एक झटके में आंसर निकाल सकते हो आप। क्या बोला इसने, ए बी सी पी क्यू आर, दो ट्रायंगल आपके पास। ठीक है, और क्या बोला, एंगल ए और एंगल पी क्या है 90 डिग्री का। ठीक है, एंगल ए और एंगल पी क्या है 90 डिग्री, तो आप बना लो ट्रायंगल चुपचाप। आपने एक ट्रायंगल बनाई, एक दूसरी ट्रायंगल बनाई आपने। ठीक है, ए बी सी, जैसे जैसे रख रहा हो वैसे रखना पड़ेगा। कभी पी क्यू यहां मत रख देना, बिल्कुल साथ साथ क्यू और पी क्यू आर, ये 90 डिग्री के, खत्म बात। जब भी 90 डिग्री आ जाए ट्रायंगल में हमेशा याद रखना ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट क्या होता है, 3 5 4 इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, 4 5 जिनके 2 का स्क्वायर तीसरे के बराबर होता है। इस तरीके से ट्रिक बताऊंगा आपको कि आपको ट्रिपलेट याद नहीं है लेकिन आपको एक नंबर याद है, ये होगा, तो दोनों नंबर कैसे निकालते हो एक झटके में बताऊंगा, चाहे कोई सा ले आना। ठीक है, उस तरीके देखो क्या बोला इसने, बीसी जो है वो क्या आपकी 13, बीसी क्या है 13 और पी आर कितना है 5। ठीक है, तो मुझे तो याद है कि 5 13, 5 13 और अगला नंबर कौन सा होता है 12, लेकिन बाय चांस आपको याद नहीं हो तो आप कैसे निकालोगे। आपको 5 तो याद है ना, 5 है, 13 भी याद है, एक 5 मान लो चलो, तो आपको कैसे निकालना है, देखो 5 है ना, उसका स्क्वायर कर दो, कितना आ गया 25। अब इसको 2 से भाग कर दो, 2 1 2 2 2 4 0.5 ये आ गया। अब इसमें से अगर ये 0.5 अगर आप माइनस करोगे ना तो आपकी एक वैल्यू आ गई 12, अगर इसमें 0.5 जोड़ दोगे ना तो एक वैल्यू आ गई 13, तो एक हो गई आपके पास 5, एक हो गई आपके पास 12, एक हो गई आपके पास 13। कोई सा भी निकाल लो ऐसे। मान लो मैं चलो दोबारा दोबारा लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मान लो मेरे पास होता है 7 7, मुझे पता होता है सिर्फ 7 है। ठीक है, मुझे दोनों नंबर नहीं पता ट्रिपलेट का, तो कैसे करोगे, इसका स्क्वायर कर दो, कितना हो गया 49, 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0.5 ये आ गया। अब 0.5 में से माइनस करोगे तो कितना आ गया 24, एक नंबर हो गया, और 0.5 में जोड़ दोगे तो कितना हो गया, एक आ गया प्लस 25, तो एक बनेगा 7, एक बनेगा 24, एक बनेगा 25। ठीक है, आराम से देख सकते हो इस तरीके से आप। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 12, मैंने पूरा सोल्व कर ही दिया था लगभग। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ आपको, ये दो ट्रायंगल थी 90 डिग्री की, ये आपके पास ए बी सी था, ये पी क्यू आर था, बी सी आपको दे रखा था 13, पी आर आपको दे रखा था 5, तो ये भी 5 होगा और ये भी 13 होगा अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये बची आपका 12। तो इसने पूछा था कि ए बी क्या होगा, ए बी होगा 12, तो ये भी 12, तो ए बी इसका राइट है, 12 इसका राइट आंसर। इस तरीके से करना था, एक झटके में क्वेश्चन सोल्व हो जाता सीजीएल का वाला। ठीक है, अगला चलो, ये आ गया आपका रेशो का, सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें पूछ सकता है फर्स्ट प्रपोर्शन निकालो, सेकंड निकालो, थर्ड निकालो, फोर्थ निकालो। इसमें पूछ लिया मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन का मतलब ही होता है सेकंड प्रपोर्शन, उसका एक फॉर्मूला होता है, छोटा सा फॉर्मूला, कुछ ही बोल लो, आपको मैं सारे बता देता हूँ आपको। ठीक है, देखो कभी भी आपको फर्स्ट प्रपोर्शन निकालना पड़ जाए ना, जैसे कि आपको नंबर देगा ए बी सी, फर्स्ट निकालना पड़ जाए ना, तो आप क्या करो, ए बी की मल्टीप्लाई कर लो और सी से डिवाइड कर दो, ये आपका फर्स्ट प्रपोर्शन। अगर आपको बस सेकंड प्रपोर्शन पूछ लेना तो आपको क्या करना है, रूट के अंदर ए बी डाल देना है। ठीक है, आपको दो नंबर देगा ए और बी, तो आपको क्या कर देना है, रूट के अंदर ए बी डाल देना है। अगला क्या करना है, थर्ड प्रपोर्शन में क्या करना है आपको, थर्ड प्रपोर्शन में आपको कर देना है बी का स्क्वायर और अपॉन ए। ठीक है, दो नंबर देगा। फोर्थ प्रपोर्शन में क्या करना है आपको, फोर्थ प्रपोर्शन में करना है, ऐसे देगा दो तीन नंबर ए बी सी, तो पीछे वाले को कर दो बी और सी की मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड, इस तरीके से कर सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो मुझसे पूछा था कि मीन प्रपोर्शन मतलब बीच वाला, तो हम लोग क्या करना है, रूट के अंदर सीधा डालूंगा 7 और 112। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 7 दूनी 14, एक 7, 7 एकम 7 और एक 8 और एक 7 और एक 8 है ना, 112 की 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 784। ये किसका होता है, ये होता है आपका 28 का, तो 28 इसको बिल्कुल टिक करके आ जाओगे। ठीक है, चले आगे की ओर, चलो
कितने क्वेश्चन रह गए? 1 2 3 4 5 6, बस थोड़े से रह गए दोस्तों, अभी निपटा देंगे। 25 क्वेश्चन भी थे ना, समझाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मैं अलग अलग चीजें भी समझा देता हूँ थोड़ी सी। चलो दोस्तों, अब ये वाला क्वेश्चन, अब चलो इस वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व कर रहे हैं, आराम से सोल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा आपको मैं। चलो इसमें क्या बोला इसने, बोल रहा है 4 वुमेन और 6 बॉयज कैन फिनिश वर्क इन द सेम नंबर ऑफ डे, मतलब बिल्कुल सेम बराबर उसमें करते हैं। ठीक है, एक जो लड़का है वो क्या करता है 60 दिनों में एक काम को कंप्लीट कर देता है, तो 5 वुमेन्स उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करें? ठीक है, तो क्या करना है, 4, आपके पास क्या है 4 वुमेन बराबर किसके, सेम डे पे कराया तो बराबर कर दो किसके, 6 बॉयज के, तो वुमेन और बॉय की एफिशिएंसी निकाल लो, 6 को यहीं छोड़ दो, 4 को इधर बुला लो, काटापीटी मचा लो थोड़ी सी, कितना आ गया इनका 3 2, वुमेन का ये आ गया, बॉयज का ये आ गया। इसने बोला जो बॉय है वो भाई 60 दिन में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, क्या करता है 60 दिन में कंप्लीट करता है, तो बस जब भी आपको पूरा टोटल वर्क दिख जाए ना, तो जो भी उसका है उसके उससे मल्टीप्लाई कर दो, और जिसका पूछ रखा वुमेन का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया टोटल वर्क आ गया आपका पास 40। अब इसने बोला टोटल वर्क जो है 5 वुमेन कितने दिन में कंप्लीट करेगी, तो 5 से भाग कर दो इसको, बस 8 दिन में 5 वुमेन इस काम को कंप्लीट कर देगी। इससे आसान आपको कहीं नहीं दिखेगा कि कैसे भी कर रखा हो, आराम से इतने क्वेश्चन में आप इसको सोल्व कर सकते। चलो अगला चलते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन लिख के ले लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के सीपीओ में सीएचएसएल में बिल्कुल आया, बिल्कुल। अगर ये सर्कल से अगर कोड से कोई क्वेश्चन आएगा तो ये वाला आएगा, और 1 सेकंड में आप जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, आप गारंटी कर रहा हूं कि ऐसे खुशी से मिल जाएगी ना आपको कि मेरे 2 नंबर पक्के हो गए। कैसे, इसने देखो क्या बोला, एक 15 सेंटीमीटर के एक लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है, ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल से, और आपके पास 40 सेंटीमीटर क्या है, एक चोट। जब भी चोड़, कोड क्या होता है, देखो चोड़ क्या होता है, चोड़, मैं चोड़ बोलता हूँ, चोड़ क्या होता है ये, ठीक है, और सबसे लंबी चोड़ कौन सी होती है आपकी, डायमीटर, ये चीज याद रखना आप। ठीक है, तो इसने क्या बोला, एक कोड है आपके पास, ठीक है, ये उसके ऊपर सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला गया, ठीक है, जो कि लंबाई कितनी थी 15, और इस कोड की चोड़ की लंबाई कितनी है 40, तो मतलब मैं कह सकता हूँ ये 20 होगा, ये 20 होगा, परपेंडिकुलर आधा आधा बांट देता है। तो उसने पूछा फाइंड द रेडियस, रेडियस क्या ये रेडियस ही होती है सेंटर से आधी दूर, तो बस आपको पता होना चाहिए 20 15, और इसका क्या होता है अगला 25 25 होता है, तो बस 25 पे टिक करके आ जाना इसको आपको। ठीक है, कितना ऑप्शन होगा इसका 25। ये क्वेश्चन आप लिख लो, पक्का दिखेगा आपको, इस बार का सीएचएसएल मार के देख लेना, तो प्रीवियस ईयर का होगा, पक्का ये क्वेश्चन मिलेगा। और आपको हमेशा कभी नहीं तो पता क्या बोल देगा, आपको बोल देगा रेडियस आपके पास 25 है तो आप ये बता दो, या ये पूछ लेगा बस, और कुछ नहीं पूछ सकता। ठीक है, चलो आगे, अब ये फिर उसका आगे ट्रिक होगा, इसको नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का, आओ करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला इस क्वेश्चन में कि एक समान दर पे 500 रुपए पर, ठीक है, समान दर पे 500 रुपए 4 वर्षों में साधारण ब्याज 700 रुपए, ठीक है, मतलब 500 रुपए पे पहले 4 वर्षों के लिए किसी रेट पे मुझे नहीं पता, और 700 रुपए 2 वर्ष के लिए उसी समान दर पे, ठीक है, दोनों का कुल मिला के कितना ब्याज आ रहा है 280। तो आपको बताना ब्याज की दर क्या होगी, तो आप सिंपल निकाल लो, क्या होता है 500 प्रिंसिपल 4 साल है, रेट मुझे नहीं पता, डिवाइड में 100। दूसरा क्या आपके पास 700 2 साल, रेट मुझे नहीं पता है, डिवाइड में 100, दोनों का ब्याज कितना है 280। पीआरटी लगाया दोस्तों मैंने, पीआरटी डिवाइड बाय 100, ये आपका एसआई के बराबर होता है। बस इसको सोल्व करो, 0 0 कट गई, 0 0 कट गई, ये कितना हो गया 20R प्लस 14R बराबर किसके 280 के, ठीक है, कितना हो गया 34R बराबर किसके 280 के, R बराबर किसके 280 बटे 34। इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 से काट लो, 2 140 बटे 17, ठीक है, इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में आ जाएगा वो 4 ऑप्शन। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, टाइम एंड डिस्टेंस का बढ़िया क्वेश्चन है, किस तरीके सोल्व करेंगे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, है ना दोस्तों। चलिए अब देखो इसमें क्या बोला गया, एक चोर है आपके पास, ठीक है, बहुत चोर हो रहे हैं भाई आजकल। बोल रहा है चोर है, देखो 3 बजे, सुबह के 3 बजे, पता है उसको सारी गहरी नींद होती है, सुबह 3 बजे चोरी मारी उसने, ठीक है, और कितनी स्पीड से भागा है वो 57 की स्पीड से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ 4:30 बजे, जो 4 बजे है, उसके मालिक को पता चला, ठीक है भाई चोरी हो गई है, और वो कितनी स्पीड से निकला है 76 की स्पीड से, ठीक है। तो आपको बताना है कि उसने उस चोर को कितने देर बाद पकड़ लिया होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया रिलेटिव स्पीड,
जब भी दो बंदों की स्पीड बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जाती है तो हमेशा रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है। मान लो अगर इसकी 100 होती और इसकी 50 होती तो रिलेटिव स्पीड कितनी आती थी, 50। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये लोग भाग रहे हैं तो हमेशा क्या होता है, मान लो इसकी 100 हो गई, इसकी 50, तो हमेशा जुड़ जाती है। ये होते रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि भाई एक ही चोर जिस गली से भागा होगा उस गली से ही वो वाला भी ओनर भी भागा होगा, ठीक है। वो 3 बजे भागता है, ठीक है, और ओनर को पता चलता है 4 बजे, तो 1 घंटे में उसने दूरी तय करी होगी कितनी, 57 की स्पीड थी, तो उतनी दूरी तय कर दी होगी इसने, ठीक है। 57 की दूरी इसने तय कर दी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वो उठ गया, वो भी भागना शुरू करा, कितनी स्पीड से, 76 की स्पीड से, ठीक है। ओनर की स्पीड थी 76 और चोर की थी 57, कितना आ गया, 19 आ गई रेटिव स्पीड। बस डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो, टाइम निकल जाएगा। तो 19 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 3 आवर्स। तो 4 बजे उन्होंने ओनर भागना शुरू किया, 4, 5, 6, 7, तो सुबह के 7 बजे क्या करा होगा, उसने उस चोर को पकड़ लिया होगा। देख लो, कुछ महंगी चीज चुराई है कि इतनी स्पीड से भाग रहा बंदा, रुका नहीं, 3 घंटे के बाद जाके उसको पकड़ लिया 7 बजे, ठीक है। कि जब तक फैमिली उठेगी जब तक वो सारा सामान लाके घर पे रख देगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये वाला तो क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों शायद, हाँ ये वाला क्वेश्चन यही वाला डल गया इसमें गलती से ना 2 बार, ठीक है। मतलब हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सीजीएल का प्रैक्टिस सेट सेकंड सही है मेरे ख्याल से, मैंने सही तरीके से फास्ट वे में जितना एक्सप्लेन कर सका था मैंने किया। शॉर्ट ट्रिक जो थी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगे, जो मैंने बताया, नोट्स बनाना उस पर आप कर देना कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता है। अगर 38 सेट में आपने मेरा साथ दिया ना यहाँ पर 38 सेट में, तो मैं सच में बता रहा हूँ कि आपकी मैथ में